की जय बोले देवादिदेव 1000 श्री चंदा प्रभु भगवान की जय बोले परम पूज्य आचार्य भगवान 108 श्री समदभद्र जी महाराज की जय बोले आचार्य भगवान 108 श्री विराग सागर जी महाराज की जय बोले आचार्य गुरुदेव 108 श्री विशद सागर जी महाराज की 2.5 दिन में विराजमान 3 कम 9 कोटि समस्त मुनिराजों की अहिंसा में विश्व धर्म की। कल अपन ने देखा था कोई यदि सम्यक दृष्टि जीव है तो सम्यक दृष्टि जीव को सम्यक्त्व के प्रभाव से और उसके पुण्य के प्रभाव से उसको जहाँ पर ओज तेज विद्या वीर बल आदि आदि कितनी चीज़ों की प्राप्ति हो जाती है, संपत्ति की प्राप्ति हो जाती है। और उसके बाद में उसका जब मरण होता है ना, तो मरण होने के बाद में उसका नियम से स्वर्ग में जन्म होता है, देव बनता है। और देव बनने के बाद में भी कितनी सारी रिद्धि वैभव और वैकृत शरीर और कितना आनंद, इतने सारी देवियाँ, इतने सारे देव और इतना सुख वहाँ पर अपन को मिलता है देव बनने के बाद में। और जो कोई भी यदि देव बन जाता है ना, देवों का एक पर्यायवाची नाम है अमर। अमर नाम तो है पर वो अमर नहीं होते, उनका भी मरण हो जाता है, देवों का भी मरण हो जाता है। अमर इसलिए कहलाते हैं क्योंकि वो अमृत का पान करते हैं, और अमर इसलिए कहलाते हैं क्योंकि उनकी अकाल मृत्यु नहीं होती। अकाल मृत्यु केवल और केवल मनुष्यों की होती है और त्रियंचों की होती है। नारकी लोग कितना भी अपने आप को मारने की कोशिश करें पर मरते नहीं हैं। नारकियों के इतनी वेदना को सहन करते हैं, इतना कष्ट सहन करते हैं, इतना दुख सहन करते हैं कि वो दुख से इतने दुखी हो जाते हैं, सहन नहीं हो पाता, असहनीय हो जाता है दुख। और असहनीय दुख हो जाता है, वहाँ पर बताते हैं कि यदि नरक की भूमि पे यदि अपन पैर रखें तो पैर रखने में इतना दर्द होता है, इतना कष्ट होता है जैसे हजारों बिच्छुओं ने एक साथ काट लिया हो। कितना कितना कष्ट सहन करते हैं, कष्ट सहन के इतने असहनीय हो जाता है कि वो अपने आप को घात करने की कोशिश करते हैं, अपने आप को मारने की कोशिश करते हैं। उनके हजारों टुकड़े हो जाते हैं, पर व्यक्ति शरीर होता है तो 1000 टुकड़े होने के बाद में भी सभी टुकड़े आपस में मिल जाते हैं और पुनः उनका नारकी शरीर बनकर तैयार हो जाता है। कितनी वेदना होती है, मरने की भी कोशिश करते पर मर नहीं पाते। क्यों? क्योंकि नरक में भी अकाल मरण नहीं होता। देवों के भी देव भोगों को भोगते जाते हैं और भोगों को भोगते भोगते कितना काल व्यतीत हो जाता है पता ही नहीं पड़ता। और उसके बाद में जब उनका मरण होने पर आता है तो मरण होने से पहले 6 महीने पहले उनकी जो शरीर की कांति है ना, अपने मनुष्य में तो क्या होता है, जैसे जैसे मनुष्य बड़े होते जाते हैं वैसे वैसे उनका शरीर पतला दुबला और दुर्बल होता जाता है। दांत निकल जाते हैं, कानों से सुनना कम पड़ जाता है, आँखों से दिखना कम हो जाता है, मुंह से बोलना कम हो जाता है, चलना फिरना कम हो जाता है और शरीर भी कमज़ोर पड़ जाता है। तो अपना अंत समय का एक निश्चित हो जाए कि अब इनका अब बुढ़ापा आ गया है, अंत समय आने वाला है। देवों के साथ में ऐसा नहीं होता। देव ऐसे ही जन्म लेते हैं और जन्म लेने के बाद में अपने यहाँ पर मनुष्यों में 16 साल का जैसा बालक होता है। 16 साल का बालक कैसा होता है? हष्ट पुष्ट यदि स्वस्थ हो तो, और सबसे ज़्यादा सुंदर। 16 साल का बालक बिल्कुल लाल होता है, सुंदर होता है और इतना बल
लगता है और इतना उसकी 16 साल की उम्र में मूछे दाढ़ी तो आई नहीं होती। 16 साल की उम्र के बाद में ही बालक की मूछे दाढ़ी के बाल आते हैं। तो जैसे 16 साल का बालक लगता है सुंदर, वैसे ही देव जन्म लेते ही 16 साल की बालक की तरह सुंदर हो जाते हैं। और कब तक रहते हैं सुंदर? जब तक उनका मरण नहीं होता। जब तक उनका मरण नहीं होता। ऐसा नहीं कि शरीर पतला दुबला हो गया, आंखों से दिखना बंद हो गया, कानों से सुनना बंद हो गया, बोल नहीं पा रहे। जब से जन्म लेते हैं और जब तक मरण नहीं होता तब तक वो एक से रहते हैं। मरण होने से 6 महीने पहले से उनके शरीर की कांति थोड़ी सी फीकी पड़ जाती है। फुट आदि होते हैं, उनकी भी कांति रोशनी कम हो जाती है। और जब माला होती है, माला पूरी मुरझा जाती है। जो माला होती है ना, जैसे अपन देखते हैं बाजार में कमल की और अपनी गेंदा की माला होती है ना, सुबह अपन ने माला रखी, फूल रखा और सुबह से शाम होते होते वो पूरा सूख जाता है। ऐसे देवों की जो माला होती हैं, तो जब मरण समय आता है तो माला सूखने लगती है, मुरझाने लगती है और देवों को पता पड़ता है कि अब मेरा मरण काल निश्चित है। तो देव गति में भी चले जाते हैं, तो वहाँ पर भी मरण निश्चित है। अमर जरूर है पर उनका मरण निश्चित है। अब सम्यक दृष्टि जीव जब देव पर्याय में चले गया, स्वर्ग बन गया, तो स्वर्ग में जाने के बाद में भी उसका मरण होता है। अब देव पर्याय से सीधे मोक्ष तो जाएगा नहीं, देव पर्याय से सीधे मोक्ष तो जाएगा नहीं, और देव पर्याय से सीधे नरक में भी नहीं जाएगा। देव गति का जीव नरक में नहीं जाता। देव गति का जीव पुनः देव नहीं बनता। देव गति का जीव यदि जाता है, मनुष्य गति में जाता है या तिरंज गति में जाता है। अब तिरंज गति में तो भी दुखी है। कितने दुख होते हैं, ठंडी का, सर्दी का, गर्मी का, और कहते हैं अपनी सुरक्षा का, खाने का, पीने का, और भी कितने कहते हैं कितने सारे दुख होते हैं तिरंज गति में। कभी बैल बन गए तो पीछे से वजन ढोते रहो लोगों का, गधा बन गए तो ईंटें रखकर ढोते रहो वजन लोगों का। कितने दुख होते हैं। घोड़ा बन गए तो भी कहते हैं लोगों को ढोते रहो। हाथी बन गए तो पीछे से मार खाते रहो। चूहा बन गए तो अपना भूख के लिए घूमते रहो इधर से उधर और छुपते रहो लोगों से। कितने दुख होते हैं तिरंज गति में भी। शेर बन गए तो शेर में भी लोगों के सामने आ नहीं सकते, जंगल में भी कैसे कैसे रहना पड़ता शेर को। तो तिरंज गति में भी कितने दुख होते हैं। तो सम्यक दृष्टि जीव स्वर्ग में जाने के बाद में पुनः मनुष्य बनता है। मनुष्य में भी कैसा बनता है, जो सम्यक दृष्टि जीव होगा। तो अब जहाँ पर अपन 38 नंबर के श्लोक में पढ़ते हैं कि वो किस तरीके का मनुष्य बन सकता है सम्यक दृष्टि जीव। आपसे यदि हम बोले आपको भोग उपभोग सामग्री चाहिए, मकान, दुकान, धन आदि चाहिए, आप कितना ले लोगे धन? कितना मकान, कितनी दुकान, कितना धन चाहोगे? कितना चाहोगे? तो जहाँ पर बता रहे हैं यदि आपने सम्यक दर्शन प्राप्त कर लिया और सम्यक दृष्टि हो गए तो आपको कितना मिल जाएगा बिना मांगे, बिना इच्छा के। इच्छा नहीं होती, बिना इच्छा के अपने आप इतनी संपत्ति मिल जाया करती है। अपन इस श्लोक का वाचन करते हैं, उसके बाद में फिर देखते हैं आज जो 38 नंबर का श्लोक है। अपन चाहे तो बहुत अधिक विस्तार भी कर सकते हैं और चाहे तो उसको अपन संकुच भी कर सकते हैं, संकुचित भी कर सकते हैं। अब देखते हैं जितना समय होगा उतना विस्तार करते चले जाएंगे। नवनिधि सप्तद्वया नवनिधि सप्तद्वय रत्नाधीशा सर्वभूमि पतश्चक्रम भरतुम प्रभवन्ति स्पष्ट दिशा छत्ते मौली शेखर चरणा। आपने 9 निधियों का नाम सुना होगा। 9 निधियों का नाम सुना है? 9 निधि 14 रत्न नहीं सुना आपने? वैराग्य भावना में आए हैं। 9 निधि
नौ निधि, सप्तद्वय रत्ना, यानी कि सात दो प्रकार के, 7 चेतन और 7 अचेतन, 7 चेतन और 7 अचेतन, 14 प्रकार के रत्न, 9 निधि और 14 रत्नों का अधीशा स्वामी। 9 रत्न आप नहीं जानते? 9 रत्न और 14 निधि। यदि संसार में किसी के पास 9 रत्न और 14 निधि है ना, तो वो संसार का पूरे 6 खंड का अधिपति कहलाता है, चक्रवर्ती कहलाता है। सर्वभूमि पतश चक्रम, सब भूमि का यानी कि 6 खंडों के अधिपति। और चक्रम सुदर्शन चक्र को वर तुम चलाने वाला, सुदर्शन चक्र को चलाने में प्रभवंती समर्थ होते हैं। कौन? स्पष्ट दिशा, स्पष्ट सम्यक दृष्टि। छत्र मौली शेखर चरणा, राजा महाराजाओं के भी ऊपर होते हैं। छत्र मौली, जिनके छत्र लगे होते हैं, जिनके मुकुट लगे होते हैं, ऐसे राजा महाराजाओं से भी पूजनीय चक्रवर्ती होता है। पूजनीय के अलग अलग अर्थ निकलते हैं, यहाँ पर पूजनीय यानी कि सम्माननीय है। तो राजा महाराजाओं से भी सेवनीय पूजनीय होते हैं। कौन? चक्रवर्ती। यदि कोई सम्यक दृष्टि जीव होता है वही चक्रवर्ती बन सकता है, मिथ्या दृष्टि जीव कभी भी चक्रवर्ती नहीं बनता। जितने भी चक्रवर्ती बलभद्र आदि जितने भी आपको पुरुष मिलेंगे, महापुरुष, ये सब सम्यक दृष्टि होते हैं, वही बनते हैं, मिथ्या दृष्टि कभी भी नहीं बनते, क्योंकि ये महापुरुष कहलाते हैं। और महापुरुष मिथ्या दृष्टि नहीं बन सकते। महापुरुष बनने के लिए बहुत अधिक पुण्य की आवश्यकता पड़ती है, और जो सम्यक दृष्टि जीव होते हैं वही इतना पुण्य कमा सकते हैं कि वो महापुरुष बन सके। तो अपन यहाँ पर समझ लेते हैं, स्पष्ट सम्यक दृष्टि राजा महाराजाओं से सेवनीय, एक दो नहीं 32,000 राजा, 32,000 मुकुटधारी राजाओं से सेवनीय, 32,000 मुकुटधारी राजाओं से महाराजाओं से पूजनीय, और 9 निधि और 14 रत्नों के स्वामी, 6 खंड के अधिपति, और सुदर्शन चक्र को चलाने में समर्थ होते हैं। कौन? सम्यक दृष्टि। जो देव बन जाते हैं, देव बनने के बाद में वापस पृथ्वी लोक पर आते हैं, और पृथ्वी लोक पर आकर चक्रवर्ती बन जाते हैं। इतना बड़े वैभव को धारण करने वाले बन जाते हैं। और कितना वैभव होता है, उनके नीचे तो 32,000 मुकुटधारी राजा होते हैं। आप अपने नीचे कितने राजाओं को चाहोगे? आप कितनी निधियाँ चाहोगे? कितने रत्नों को चाहोगे? जहाँ पर आप यदि भगवान की आराधना करोगे, वीतराग देव की आराधना करोगे, वीतराग देव को सच्चे मन से मानोगे, केवल वीतराग देव को ही मानोगे, अन्य देवों को अपने हृदय में नहीं धारण करोगे, तो आपको सब कुछ मिल जाएगा। हम भगवान के पास कितनी चीज़ें मांगते हैं, छोटी छोटी चीज़ें मांगते हैं, अपन छोटी छोटी डिमांड रखते हैं, और भगवान की सेवा करने वालों को कितनी बड़ी बड़ी डिमांड हो जाती है। भगवान की सेवा करने वालों की कितनी बड़ी बड़ी डिमांड होती है, और अपन छोटी सी डिमांड रखते हैं, छोटी सी इच्छा रखते हैं, और उसमें ही अपन निपटा देते हैं। भगवान की सेवा करने वालों को कितना कुछ मिलता है। तो अपन सबसे पहले 9 निधि और 14 रत्नों को जान लेते हैं। 9 निधि और 14 रत्न क्या होते हैं? आप लोगों ने सुने भी नहीं है क्या 9 निधि और 14 रत्न? हाँ, 9 निधि में एक काल नाम की निधि होती है। काल नाम की निधि। 9 निधि क्या होता है? ये सब क्या होता है? ये सब सामग्रियों को देने वाली होती हैं, उपभोग और उपभोग की सामग्री को देने वाली निधि कहलाती हैं। एक काल निधि होती है। काल निधि के द्वारा चक्रवर्ती होता है ना, तो चक्रवर्ती को कहीं पर
शास्त्र को तलाशने की आवश्यकता नहीं पड़ती। काल निधि से बोलता है, कोई भी शास्त्र उसको चाहिए पड़ता है तो काल निधि को आज्ञा करता है और काल निधि उसको जो शास्त्र चाहिए हो वो शास्त्र प्रदान कर देती है। शास्त्र को ढूंढना नहीं पड़ता, काल निधि को कह दिया और उसके हाथ में शास्त्र आ गया। और शास्त्र के अलावा भी यानी कि अपना शास्त्र, आगम शास्त्र, और शास्त्र के अलावा भी उसको किसी के पास बोलना नहीं पड़ता, किसी को कहना नहीं पड़ता, किसी को बोलना नहीं पड़ता। 6 प्रकार के ऋतुओं के फल वो केवल अपना सोचता है, आज्ञा देता है, उसके हाथ में 6 ऋतुओं के फल आ जाते हैं। जितने चाहे उतने आ सकते हैं, जितने चाहें उतने उसके पास 6 ऋतुओं के फल आ जाते हैं। ये काल निधि कहलाती है। आपके पास सोचते हो आप कि मेरे पास एक आम का फल आ जाए, मेरे पास एक सेब फल आ जाए। चक्रवर्ती इतना पुण्यशाली होता है, केवल सोचता है उसके पास आ जाते हैं शास्त्र और फल आ जाते हैं। और उसके बाद में दूसरे नंबर की होती है महाकाल निधि। महाकाल निधि होती है तो चक्रवर्ती सभी प्रकार के बर्तन, सोना चांदी आदि धातुओं को, बर्तनों को, सोने के बर्तन, चक्रवर्ती का मालूम है भोजन होता है ना, किस में होता है? सोने के बर्तन में होता है। सोने के बर्तनों में चक्रवर्ती भोजन करता है। और चक्रवर्ती का भोजन ऐसा नहीं होता हल्का फुल्का। यदि अपन एक छोटा सा बेर के बराबर चक्रवर्ती का जैसा भोजन खा लेना तो अपन को दस्त लग जाए। इतना गरिष्ठ होता है उनका भोजन, गरिष्ठ होता है, इतना हैवी होता है। तभी तो 96,000 रानियों को संभाल लेते हैं। एक रानी नहीं, 96,000 रानियों के स्वामी होते हैं। उनकी 96,000 रानियाँ होती हैं। आपके पास कितनी? एक एक रानी है, एक एक देवी है, एक एक पत्नी है। और चक्रवर्ती के पास 96,000 देवियाँ होती हैं, 96,000 रानियाँ होती हैं, 96,000 पत्नियाँ होती हैं। तो महाकाल निधि से वो जो चाहे सोना चांदी के बर्तन आदि जो चाहे वो उसको प्राप्त हो जाते हैं, महाकाल निधि। और महाकाल के बाद में पांडुक निधि। पांडुक निधि के माध्यम से वो किसी भी प्रकार का कोई भी अन्न चाहे या सट व्यंजन भोजन चाहे तो उसको यानी कि समस्त 6 रसों से पूरित दूध, दही और मीठा, नमकीन आदि जैसा चाहे वैसा भोजन उसको मिल जाता है अपनी पांडुक निधि के माध्यम से। और उसके बाद में चौथे नंबर पे होती है मानव निधि। मानव निधि के माध्यम से उसको समस्त प्रकार के दिव्य शस्त्र और अस्त्र, जब चक्रवर्ती अपनी कहते हैं युद्ध करने के लिए जाता है, अपनी में क्या बोलते हैं उसको, यात्रा के लिए जाता है, विजय यात्रा के लिए, तो उसको सभी प्रकार के शस्त्र और अस्त्र की आवश्यकता पड़ती है। वो किसी से लेता नहीं है, अपनी मानव निधि को देखता है और जितने भी शस्त्र और अस्त्र चाहिए यानी कि ढाल, तलवार, गदा, धनुष आदि जितने भी चाहिए उसको सब मिल जाया करते हैं। और उसके बाद में नए सर्प यानी कि चक्रवर्ती होता है ना, वो भी ऐसा नहीं होता चक्रवर्ती बन गए तो भगवान को भूल गए। चक्रवर्ती बन गए, इतना बड़ा वैभव आ गया तो भगवान को भूल गए। इतना बड़ा वैभव आने के बाद में भी भगवान को नहीं भूलता, उसको आसन चाहिए पड़ता है बैठने के लिए तो आसन मिल जाता है, सोने के लिए सैया चाहिए पड़ती है, सैया मिल जाता है, भवन के उपकरण आदि जो भी घर में सामग्री लगने वाली सामग्री होती है वो कुछ भी चाहिए पड़ती है तो नैसर्व निधि से उसको सब सामग्री की उपलब्धि और प्राप्ति हो जाया करती है। आपको तो बाजार जाना पड़ेगा लेने के लिए, चक्रवर्ती को कहीं नहीं जाना, न किसी को कहना, वो केवल नैसर्व निधि का याद करेगा और सब उसको मिल जाएगा। और उसके बाद में संग निधि होती है उसके पास। संग निधि जो चक्रवर्ती होता है ना तो समस्त कलाओं में परिपूर्ण होता है, तो संग निधि के माध्यम से उसको सभी प्रकार के वाद्य और संगीत उपकरण की प्राप्ति हो जाती है।
चक्रवर्ती होता है तो समस्त कलाओं में यानी कि समस्त कलाओं का जानने वाला होता है। उसको जितने भी यंत्र इंस्ट्रूमेंट चाहिए पड़ते हैं, अपना जितना भी इंस्ट्रूमेंट होते हैं, ढोल, गिटार, हारमोनियम, जितने भी होते हैं, जितने भी प्रकार के होते हैं, 12.5 करोड़ प्रकार के, वो उसको ऑटोमेटिक केवल शंख निधि के माध्यम से मिल जाया करती है। उसके बाद में पद्म निधि के माध्यम से उसको सभी प्रकार के वस्त्र होते हैं तो उसको दर्जी से नहीं सिलाना पड़ते। वस्त्र होते हैं तो चक्रवर्ती को दर्जी से नहीं सिलाना पड़ते, और भगवान को भी किसी से मंगाने नहीं पड़ते। भगवान को भी भोजन होता है ना, तो भगवान का भोजन तो क्या होता है, भगवान को बोलना भी नहीं पड़ता। भगवान को भोजन और अपने यानी कि वस्त्र, आभूषण किसी को बोलना नहीं पड़ता। स्वर्ग के देवता लोग भगवान का भोजन लेकर आते हैं और भगवान के वस्त्र और आभूषण लेके आते हैं भगवान को पहनाने के लिए और भगवान को खिलाने के लिए। भगवान संसार का यानी कि वस्त्र और संसार का भोजन नहीं लेते, संसारी भोजन नहीं खाते और संसारी वस्त्र नहीं पहनते और संसारी आभूषण को नहीं पहनते। भगवान के लिए स्वर्ग से देवता लोग लेके आते हैं भोजन और आभूषण और वसन। भोजन करते हैं ना, जब बचपन में बालक अवस्था में होते हैं, घर में होते हैं, जब घर में होते हैं तब भगवान यानी कि अपना न्याय के द्वारा कह रहे हैं, अभी भगवान बने नहीं है, बिना बनने वाले भगवान। भगवान जब घर में होते हैं बालक अवस्था में, तो स्वर्ग से उनकी सभी प्रकार की व्यवस्था होती है। भगवान तो क्या अपनी माँ का दूध भी नहीं पीते। सौद्रमिंद क्या करता है, जब उनका भगवान का जन्म होता है, पांडुकशिला पर अभिषेक करने के लिए लेके जाता है, तो उनके दाहिने अंगूठे में अमृत की स्थापना कर देता है और भगवान बालक अवस्था में अपने दाहिने अंगूठे को चूसते हैं, उसमें से अमृत निकलता है, उस अमृत को पीकर बड़े होते हैं। इतने महिमाशाली अपने भगवान होते हैं। भगवान की महिमा को तो समझो, भगवान कितनी महिमाशाली होते हैं, कितने बलशाली होते हैं। अपने यहाँ पर निधि को समझ रहे थे तो पद्म यानी कि सभी प्रकार के वस्त्रों को देने वाली निधि पद्म निधि कहलाती है। उनको वस्त्र यदि चाहिए तो किसी दर्जी के पास नहीं जाना, किसी को नहीं बोलना, अपनी पद्म नाम की निधि को याद किया, उसको सर्दी के, गर्मी के, बरसात के जैसे वस्त्रों को चाहिए और जितने वस्त्र चाहिए और जितने लोगों के लिए चाहिए सब उसको मिल जाता है। जो चक्रवर्ती होता है ना, किमिच्छित दान करने वाला होता है। किमिच्छित दान यानी कि कोई चक्रवर्ती के पास जाए और जिसकी जो इच्छा हो, जिसकी जो इच्छा हो वो चक्रवर्ती से ले जाए। ऐसा नहीं कि कोई गए चक्रवर्ती के पास, मुझे कुछ चाहिए तो उसने कहते हैं 2 दिनार या 2 अपनी कहते हैं सोने की मोहरें, 10 मोहरें। ऐसा नहीं, तुझे कितना चाहिए, क्या चाहिए बोल और ले जा। किमिच्छित दान करने वाला ये सब उसके पास आता है तो वो दे देता है। भगवान देने वाला, तो हमको क्या दिक्कत लोगों को देने के लिए, भगवान दे रहा है हमको तो हम लोगों को दें तो उसमें क्या दिक्कत है। उसके बाद में पिंगल नाम की उसके पास निधि होती है। पिंगल नाम की निधि के द्वारा उसको स्त्री के, पुरुष के जितने चाहे उतने, जिनके लिए चाहे उनके लिए आभूषण को प्राप्त कर सकता है। आभूषण अलंकार जितने भी चाहे उतने, अपने सोने के, चांदी के, हीरे के, मोती के, कोहिनूर के, जो चाहे उस रतन के यानी कि अपना हार, मुकुट, बाजूबंद, जो चाहे उतने आभूषण वो प्राप्त कर सकता है। उसको आभूषण प्राप्त करने के लिए पैसे खर्च नहीं करना पड़ेंगे। चक्रवर्ती कितना महिमाशाली होता है। आप कितना भगवान से मांगोगे, भगवान से आप कितना मांगोगे, कितना मांग पाओगे, कितना सोच पाओगे। इतना सब कुछ अपन को मिल जाता है बिना मांगे, बिना सोचे।
और उसके बाद में शवरत्न नाम की उसके पास निधि होती है, शवरत्न नाम की। उसको जितने भी रत्न चाहिए, मणि चाहिए, जितना भी रत्न मणि आदि चाहिए वो सब उसको मिल जाया करती है। ये 9 निधि हो गई अपनी। 9 निधि कौन कौन सी? काल, महाकाल, पांडुक, मानव, नैसव, संग, पद्म, पिंगल और शवरत्न। 9 निधि के स्वामी होते हैं चक्रवर्ती। और 9 निधि के अलावा 14 रत्न होते हैं। 14 रत्न में 7 तो चेतन और 7 अचेतन। 7 चेतन कौन कौन से होते हैं? उसके पास अश्व होता है, घोड़ा। घोड़ा तो वैसे एक नहीं होता, उसके पास 18 करोड़ घोड़े होते हैं चक्रवर्ती के, उसके खुद के 18 करोड़। 18 करोड़ कितने होते हैं? अपन यदि लाइन लगाएं तो कितने में आ जाएंगे? 18 करोड़ घोड़े होते हैं। 18 करोड़ घोड़ों में एक मुख्य घोड़ा होता है उसके पास, और उसका नाम होता है पवनजय। पवनजय नाम का घोड़ा होता है, अश्व। तो वो पवनजय नाम का घोड़ा होता है, वो रत्न कहलाता है। रत्न यानी कि बहुमूल्य वस्तु। बहुमूल्य वस्तु को रत्न कहते हैं। तो घोड़ा वो बहुमूल्य घोड़ा होता है, इसलिए वो चक्रवर्ती का रत्न कहलाता है। अश्व, पवनजय नाम का अश्व। और उसमें क्या होता है विशेषता? जब चक्रवर्ती विजय अपनी यात्रा पे निकलता है, अपने 6 खंड की विजय यात्रा पे निकलता है, तो गुफा द्वार खुलने पर 12 योजन की, 12 योजन यानी कि 144 किलोमीटर की छलांग लगाता है। कितनी? 144 किलोमीटर की। यहाँ से छलांग लगाएगा तो उदयपुर से भी डबल, उदयपुर तो 60 किलोमीटर है, उदयपुर से भी डबल इतना छलांग लगा के पहुँच जाएगा। कितनी लंबी छलांग! तो इसलिए उसका वो घोड़ा बहुमूल्य होता है, इसलिए वो रत्न कहलाता है, चेतन रत्न कहलाता है। उसके बाद में उसके पास में गज होता है, हाथी। हाथी भी उसका नाम होता है विजयगिरी। विजयगिरी नाम का हाथी होता है। वो हाथी शत्रु समूह की सेना को छिन भिन करने के लिए सबसे तेज प्रबल होता है। 6 खंड का अधिपति बनेगा, ऐसे ही थोड़ी पूरे विश्व को जीतने के लिए जाएगा। अपना वैसे सिकंदर के नाम आपने सुना होगा। सिकंदर भी विश्व को जीतने के लिए निकला था। सिकंदर भी विश्व को जीतने के लिए निकला था। जहाँ पर अपन चक्रवर्ती की बात कर रहे हैं, इसी प्रकार चक्रवर्ती भी पूरे विश्व को जीतने के लिए निकलता है। पूरे विश्व की यानी कि विजय यात्रा के लिए निकलता है। और जब पूरे विश्व की विजय यात्रा संपन्न हो जाती है तो उसको चक्रवर्ती कहलाता है। पूरे यानी कि पूरे 6 खंड का अधिपति कहलाता है। पूरा 6 खंड उसके अधीन हो जाता है, तब वो चक्रवर्ती कहलाता है। उसके बाद में उसके पास में एक तीसरे नंबर पर चेतन अपना रत्न होता है गृहपति। गृहपति का नाम होता है कामबिष्टि। वो क्या करता है? जितना भी उसके पास सामान आता है, जहाँ जहाँ जाता है चक्रवर्ती, उसको राजा महाराजाओं के द्वारा भेंट मिलती है। और उसके पास इतना खजाना होता है, इतना सामान होता है, इतना उसके पास हीरे मोती रत्न आदि इतना भंडार होता है, तो उसको संभालने के लिए कामबिष्टि नाम का गृहपति होता है। वो पूरे भंडार को संभालता है। एक व्यक्ति कुछ नहीं कर सकता, एक व्यक्ति कभी भी कुछ नहीं कर सकता। एक व्यक्ति के पीछे इतनी पूरी यानी कि बल होता है, इतना बड़ा समूह होता है, तभी वो कुछ कर पाता है। एक व्यक्ति यदि चाहे कि मैं सब कुछ कर लूँ तो वो नहीं कर सकता। इतना चक्रवर्ती के पीछे इतना बल होता है, तब वो कुछ कर पाता है, कुछ बन पाता है, चक्रवर्ती पद को प्राप्त कर पाता है। उसके बाद में उसके 4 नंबर पर स्थपति नाम का एक रतन होता है। उसका नाम होता है वध्यमुख। वो क्या करता है कि उन्मग्न जला और निमग्न जला नदी होती हैं, उस पर पुल बनाता है। जो अपना मलक्ष खंड के लिए जाने के लिए रास्ता होता है, वहाँ पर पुल बनाता है और मलक्ष खंडों की ओर जाता है। और उसके बाद में मलक्ष खंड को अपने 6 खंड में एक तो आर्य खंड हो गया और 5 मलक्ष खंड हो गए। तो 5 अपने एक आर्य खंड पे विजय प्राप्त करता है और 5वां मलक्ष खंडों पर भी विजय प्राप्त करता है। और उसके बाद में चक्रवर्ती को महल आदि बनवाना होता है ना,
तो वो तुरंत अपना महल आदि सब कुछ बनाने के लिए तैयार हो जाता है, खड़ा रहता है। स्थपति नाम का चौथे नंबर का उसके पास रत्न होता है। और 5वें नंबर पर सेनापति नाम का रत्न होता है। सेनापति नहीं होगा तो सेना कैसे संभलेगी? अकेला चक्रवर्ती कितना सेना को संभाल लेगा, कितनी सेना को संभाल लेगा? तो सेनापति नाम का आयुध नाम का रत्न होता है और वो गुफाओं के द्वार खोलना एवं सेना संचालन करने का काम करता है। पूरी सेना को संचालन करता है, पूरी सेना को संभालता है। और साथ में 6वें नंबर पर पुरोहित नाम का एक रत्न होता है। पुरोहित चक्रवर्ती होता है ना, उसके पास भी पंडित होता है। क्यों होता है? बुद्धि सागर नाम का एक पुरोहित होता है, पंडित होता है। जितने भी धार्मिक अनुष्ठान होता है वो पुरोहित करता है। किसी प्रकार की विघ्न बाधा ना आए, किसी प्रकार की कोई समस्या ना हो, किसी प्रकार की कोई तकलीफ ना हो, दुख ना हो, सब चीज़ों को निपटाने के लिए, गिरे आदि कलेश को निपटाने के लिए पुरोहित होता है। और वो लगातार चक्रवर्ती के लिए अनुष्ठान करता है, धार्मिक अनुष्ठान। चक्रवर्ती भी धार्मिक अनुष्ठान करता है और पुरोहित के द्वारा करवाता भी है। पुरोहित पूरे चक्रवर्ती के धार्मिक अनुष्ठानों को करता है संपन्न। उसके बाद में 7वें नंबर पर युवती नाम का एक रत्न होता है, यानी कि स्त्री को भी रत्न कहा जाता है। चक्रवर्ती के लिए स्त्री रत्न होता है और सुभद्रा उसका नाम होता है। और वो उपभोग आदि की साधन होती है। स्त्री यानी कि स्त्री से चक्रवर्ती की महिमा होती है। राजा के साथ में रानी होती है तभी वो राजा शोभा को प्राप्त होता है। सौद्रम इंद्र के साथ में इंद्राणी होती है तभी सौद्रम इंद्र शोभा को प्राप्त होता है, नहीं तो सिंगल सौद्रम इंद्र हो तो शोभा को प्राप्त नहीं होता। उसके पास में सुभद्रा नाम की एक रानी होती है, महारानी होती है, पटरानी होती है और साथ में 96,000 रानी भी साथ में होती हैं। और ये तो हो गए चेतन रत्न। उसके बाद में अचेतन रत्न होता है। सबसे पहले नंबर पर शुद्ध चक्र होता है, चक्र रत्न होता है और चक्र रत्न का नाम होता है सुदर्शन चक्र। सुदर्शन चक्र के नाम तो आपने सबने सुना होगा, जो अपनी एक छोटी सी उंगली पर धारण किया जाता है, गोल सा चक्र चलता है। और चक्र की भी एक वो होती है, एक यानी कि नियम होता है, चक्र कभी भी अपने भाई पर, परिवार पर, खून के रिश्तेदारों पर नहीं चलता। चक्रवर्ती ने अहंकार के वशीभूत होकर अपना चक्र अपने भाई बाहुबली के ऊपर चलाया था, पर क्या हुआ? बाहुबली की प्रतीक्षणा देकर वापस लौटकर चक्रवर्ती के पास आ गया। तो चक्र के माध्यम से वो चक्रवर्ती कहलाता है और चक्र के माध्यम से 6 खंड को जीत लेता है। उसके बाद में चक्र के बाद में दूसरे नंबर पे अचेतन अपने उसके पास रत्न होता है छत्र। छत्र नाम का रत्न होता है। चक्रवर्ती के पास छत्र लगा होता है, उस चक्रवर्ती के ऊपर, भगवान के ऊपर छत्र लगा होता है ना, ऐसी चक्रवर्ती के पास भी छत्र लगा होता है चक्रवर्ती के ऊपर। और सूर्यप्रभा नाम का छत्र होता है। और छत्र किस लिए लगता है चक्रवर्ती के ऊपर? कितनी भी तेज वर्षा क्यों ना हो, कितनी भी यानी कि धूप क्यों ना पड़े, वर्षा धूप आदि से उसको और पूरी कटक को बचाने में सहयोगी होता है छत्र। और छत्र के साथ में भगवान के अगल बगल में 64 चमर डोराए जाते हैं। तो चक्रवर्ती के साथ में भी 64 नहीं 32 चमर डोराए जाते हैं। 32 चमर चक्रवर्ती के डोराए जाते हैं, 16 अगल में 16 बगल में। चक्रवर्ती भी कितना महान पुण्यशाली होता है। चक्रवर्ती राजा कहलाता है, महाराजा कहलाता है, राजा महाराजाओं का भी महाराजा कहलाता है। उसके बाद में 80 माने एक उसके पास तलवार होती है, लोह वाहिनी भूत मुख नाम की तलवार होती है। वो शत्रु संहार में सबसे ज़्यादा उपयोगी होती है। तलवार के भी बहुत सारे नाम होते हैं, चंद्रहास तलवार, सूर्यहास तलवार आदि आदि तलवार भी अलग अलग तरह की होती हैं। तो उसके पास लोह वाहिनी भूतमुख तलवार होती है, वो उसका रत्न कहलाता है अपना 3 नंबर पर। 4 नंबर पर उस पर दंड नाम का रत्न होता है। प्रचंड वेग नाम का होता है। वो क्या करता है? जब
अपने मलिक क्षण की ओर जाता है तो मलिक क्षण की गुफाओं के कपाट खोलने में सहायक होता है दंड। दंड यानी कि डंडा। डंडा भी कैसा, ऐसा नहीं, वज्र दंड, वज्र का डंडा। उसके बाद में 5वें नंबर पे कांकड़ी नाम की एक उसके पास रतन होता है, उसका नाम होता है चिंता जननी। जो किसी प्रकार की उसको अपनी मन में जिज्ञासा हो या मन में कुछ हो तो सब उसको प्राप्त हो जाता है। और उसका मुख्य काम होता है, जब गुफा में जाता है ना तो अंधेरा होता है, और अंधेरा होता है तो वो अंधेरे को समाप्त करने के लिए, गुफाओं में प्रकाश करने के लिए काम आती है। और कांकड़ी प्रकाश करने के साथ साथ जब चक्रवर्ती बन जाता है तो वो चक्रवर्ती बनने के बाद में अपने नाम की प्रशस्ति लिखने के लिए जाता है विश्वाचल पर्वत पर अपने नाम की प्रशस्ति लिखता है। जब प्रशस्ति लिखता है, भरत चक्रवर्ती को अहंकार आ गया था कि मैं चक्रवर्ती हूँ, पूरे 6 खंड को मैंने जीत लिया है, अब जहाँ पर मेरा विश्वाचल पर्वत पर नाम लिखा जाएगा। जब वो नाम लिखने जाता है तो देखता है कि वो पूरा पर्वत नामों से भरा हुआ है। अब वो सोचता है कि मैं अपना नाम लिखूँ तो कहाँ पर लिखूँ। फिर वो क्या करता है, देखता है कि मुझसे पहले इतने सारे चक्रवर्ती हो चुके, और वो फिर किसी का नाम मिटालता है और अपना नाम लिखता है। हाँ, 60,000 साल में उसको ने अपनी दिव्य यात्रा पूरी करी थी। तो जहाँ पर वो अपना नाम लिखता है अपनी यानी कि कांकड़ी नाम के रत्न से। और 6वें नंबर पे होता है चिंतामणि चूड़ामणि, जो अंधकार नाशक होता है और मनोवांछित कार्य को सिद्ध करने के लिए होता है। और 7वें नंबर पे होता है चरम रत्न वज्र में, वो क्या करता है, नदी समुद्र में जल से कटक की रक्षा करने के लिए होता है। इस प्रकार 9 निधि और 14 चेतन और 9 निधि और 7 चेतन और 7 अचेतन, ऐसे प्रकार से 14 रत्न और 9 निधियों का स्वामी बनता है। और जो अपने पास जो चक्रवर्ती होता है ना, 9 निधि और 14 रत्न कैसे प्राप्त होते हैं, तो ये रत्न निधि चक्रवर्ती के श्रीपुर में उत्पन्न होती हैं। और ये सकटाकार बैलगाड़ी की आकार की होती है। और उसकी कितनी लंबाई चौड़ाई होती है, 12 योजन तो लंबी होती है, यानी कि 144 किलोमीटर की लंबी। और 9 योजन की चौड़ी होती है, यानी कि 108 किलोमीटर की चौड़ी। और 8 योजन की ऊंची होती है, यानी कि 96 किलोमीटर की ऊंची होती है। इसमें 4 खुटी वाले 8 पहिए लगे होते हैं। इससे ये सामग्री नित्य चक्रवर्ती भोग और भोग में लेता है। इस तरीके से अपन यदि भगवान की भक्ति आराधना करेंगे तो भगवान से अपन कितना मांग पाएंगे, अपना इतना पुण्य इकट्ठा होगा कि अपन को इतनी सामग्री बिन मांगे प्राप्त हो जाएंगी। भगवान की भक्ति आराधना करोगे तो सम्यक दर्शन को प्राप्त कर लोगे, तो इतना पुण्य इकट्ठा कर लोगे तो आपको ऑटोमेटिक इतनी चीज़ें प्राप्त हो जाएंगी। पर आप सही बताना, अपने सच्चे दिल से कहना, आप भगवान को कितने सच्चे दिल से मानते हो, कितने मन से मानते हो। भगवान की पूजा करते हो तो पूजा करते करते पता नहीं क्या क्या बातें कहने लगते हो, भगवान की भक्ति करते करते पता नहीं कहाँ चले जाते हो। तो भगवान को मानना नहीं हो गया, ये भगवान की अवमानना करना हो गया। भगवान को मानना नहीं, भगवान की अवमानना करना हो गया। हम भगवान को तो मानते हैं पर भगवान की नहीं मानते, भगवान को तो मानते हैं पर भगवान की नहीं मानते। हम अभिषेक करते हैं तो अभिषेक करते करते पता नहीं क्या क्या कहने लगते हैं। भैया आप भगवान को सच्चे दिल से मानो, सच्चे मन से मानो, सच्चे दिल से सच्चे मन से मानोगे। लोग कहते हैं हम मानते तो हैं, अरे भैया ऐसा कैसा मानना। अपने पिताजी को मानते तो पिताजी को गाली भी दे देते हो, मानते तो हैं भैया मानते हो तो गाली क्यों दे रहे हो। पिताजी को उल्टा सीधा भी बोल देते हो, पिताजी ने कुछ कहा तो टाल भी देते हो। पिताजी ने बोला ऐसा करो आज तुम सलूम्बर चले जाओ, पिताजी को बोल दिया सलूम्बर जा रहे हैं और निकल गए उदयपुर। अरे ऐसा मानना क्या मानना हो गया, पिताजी भी खुश नहीं हो पाएंगे तुमसे। यदि अपने पिताजी के साथ में ऐसा करोगे तो तुम्हारे पिताजी खुश हो जाएंगे तुमसे।
तो भगवान के साथ में यदि ऐसा करोगे तो भगवान कैसे अपन के ऊपर प्रसन्न हो पाएंगे, अपने ऊपर कितना भगवान की कृपा बरस पाएगी, भगवान की कृपा अपने ऊपर कैसे बरस पाएगी। भगवान की कृपा यदि अपने ऊपर बरसाना है तो ध्यान रखना, दिल से मानना है भगवान को। भगवान की पूजा करने के लिए बैठे हो ना, धनंजय की तरह, बेटा भी क्यों ना आ जाए उसके पास, बेटा भी क्यों ना आ जाए, और सांप ने काट लिया हो, पूरा शरीर में जहर फैल गया हो, तब भी भगवान की पूजा करना नहीं छोड़ी। और आपको छोटा सा फोन आ जाता है तो भगवान को छोड़ के एक तरफ चले जाते हो, छोड़ा कोई पड़ोसी आ जाता है तो भगवान को छोड़ के पड़ोसी के पास पहुंच जाते हो। अरे आपको यदि भगवान को मानना है, भगवान की स्तुति करना है, पूजा करना है, तो रावण की तरह करो। रावण भगवान की स्तुति कर रहा था बीड़ा बजाकर, और बीड़ा बजाते बजाते बीड़ा की तान टूट गई, तो उसने स्तुति में विघ्न नहीं आने दिया, अपनी हाथ की नस को निकालकर बीड़ा में लगा कर भगवान की स्तुति करने लगा। आप अपनी आप को देखो, यदि आप भगवान को इस तरीके से मानोगे, इस तरीके से पूजोगे, तो आपको कितना पुण्य प्राप्त हो पाएगा, कितना आपके पास लाभ मिल पाएगा, कितना पुण्य आप इकट्ठे करके ले पाओगी, लेके जा पाओगी। और बल्कि भगवान के पास आते हो तो भगवान के पास तो भगवान को छोड़ दिया और एक दूसरे को देखने लगे, अरे जे देख जे बहुत बेकार औरत है जी, इसने ऐसा किया है, उसने वैसा किया है। अरे भैया, भगवान के पास मंदिर में पुण्य कमाने के लिए आए हो या टाइम पास करने के आ रहे हो? भगवान के पास, भगवान के दर पर, भगवान के मंदिर में पुण्य कमाने के लिए आ रहे हो या टाइम पास करने के लिए आ रहे हो, या अपना समय काटने के लिए आ रहे हो? यदि समय काटने के लिए आ रहे हो तो कोई बात नहीं, अनादिकाल से काटते आ रहे हो समय, अब अभी भी काटो, आगे भी काटते रहना। यदि समय काटने के लिए आ रहे हो तो अनादिकाल से समय काट रहे हो, अभी भी काटो, आगे भी काटते रहना, और ऐसे संसार में घूमते रहना, दुख प्राप्त करते रहना। चक्रवर्ती के पास कितना आप भगवान से कितना अच्छा करोगे, कितना भगवान की यदि भक्ति करोगे तो कितना क्या प्राप्त हो जाता है। 96,000 रानी, 18 करोड़ घोड़े, 84 लाख हाथी, 360 रसोइया, 84 खंड का महल, यानी कि 84 मंजिल का चक्रवर्ती का महल होता है, और 32,000 राजाओं का स्वामी, 32 चमर, छत्र, सिंहासन, 96,000 रानियां, और उसके बाद में चक्रवर्ती अपने 96 रूप बना सकता है व्यक्तिगत रिद्धि के माध्यम से। व्यक्तिगत शरीर नहीं होता, उसका औदार्य शरीर होता है, पर विक्रिय रिद्धि होती है, सिद्धि होती है, उसके द्वारा अपने 96,000 रूप बना सकता है। और तो और 96,000 रूप बनाने के साथ में उसकी नज़र, उसकी दृष्टि मालूम कैसी होती है, उसकी आंखों में कितनी क्षमता होती है। आप यदि देखोगे तो कितनी दूर तक देख पाओगे, उसकी आंखों में इतनी क्षमता होती है, 880 महायोजन दूर प्रमाण सूर्य है, और सूर्य के अंदर अपना एक जिनालय बना हुआ है, सूर्य विमान में, और जिनालय में भगवान तो अपने महल पर खड़े हो अंदर चैत्यालय के दर्शन करके चैत्यालय कर लेता, यानी कि मीटर तक वो अपनी आंखों से, हाँ, सभी के लग अपना हुआ। इस तरीके से आप भगवान से होगे और भगवान की इतना कुछ मिल जाएगा। आप थोड़ा सा सोचो, पर कैसे मिलेगा, कैसे मिलेगा? केवल ऐसे नहीं, आए ओ धगे चंद, पीछे देख रही हो और भगवान अरे तुम लेट के हो गया, आपको सब कुछ की